अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं रवा की एआई कहानियाँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान अरमा। आज हम आपको तारीख के औराक से एक ऐसे बादशाह का सबक आमोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसकी हिकमत और दानाई आज भी हमारे लिए मुशर्रह है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी के सबसे बड़े राजों में से एक राज से पर्दा उठाने वाले एक लाजवाब हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो दौलत, ताकत और इल्म की हकीकी मायने समझाती है। बहुत अरसे पहले मशरिक़ के एक सरसब्ज़ शादाब इलाके में एक वसीअ अरीज़ सल्तनत थी जिसे सल्तनत आलिया के नाम से जाना जाता था। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान सुलेमान अपनी रियाया, बरूरी, इंसाफ और गैर मामूली हिकमत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इसकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी। खेत अनाज से लदे रहते, बाजार गाहकों से भरे रहते और लोग अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सुल्तान ने अपनी रियाया में एक अजीब तब्दीली महसूस करना शुरू की। खुशहाली और फरावानी ने लोगों को गफलत और मादियत परस्ती में मुब्तला कर दिया था। इनकी नज़रों में सोने चांदी की चमक, रेशमी लिबास की नरमी और आलीशान मालात की बुलंदी ही असल कामयाबी का मेयार बन गई थी। लोग एक दूसरे से सिर्फ दौलत और मर्तबे में आगे बढ़ने की दौड़ में लगे रहते। रूहानियत, कनाहत और शुक्रगुजारी जैसी खूबियाँ माशरे से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। बादशाह अपनी रियाया की इस हालत पर बहुत फिक्रमंद था। वो देख रहा था कि लोग असल खजाने को छोड़कर महज चमकने वाले पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं। वो इन्हें ये सबक सिखाना चाहता था कि ज़िंदगी की असल कदर कीमत मादी अशिया में नहीं बल्कि किसी और शय में है। एक दिन अपनी दीवान ख़ास में बैठे एक गहरी सोच में गुम सुल्तान के जहन में एक अनोखी तरकीब आई। एक ऐसा मंसूबा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। एक ऐसा इम्तिहान जो हर शख्स की नीयत और सोच को पर्दाफाश कर देता। अगले दिन पोपटी सुल्तान आलिया के अरकोचे और बाजार और गली में शाही मुनादी करने वालों की आवाज़ें गूंजने लगी। अहले सल्तनत, अहले तवज्जो फरमाइए, हाकिम सल्तनत सुल्तान मुअज़्ज़म ज़ल-ए-इलाही सुल्तान सुलेमान ये ऐलान किया जाता है कि कल सुबह जब शाही महल का मरकज़ी दरवाज़ा खुल जाएगा, इस वक्त से लेकर सूरज निकलने तक महल में मौजूद हर शख्स को ये इजाज़त होगी कि वो जिस किसी भी चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएगा वो चीज़ हमेशा के लिए इसकी मालियत हो जाएगी, ख्वाह वो सोना हो, चांदी हो, जवाहरात हो या महल की कोई भी दूसरी शय। सुनो सुनो सुनो, ये शाही फरमान है। ये ऐलान जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गया। हर शख्स अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, बूढ़ा हो या जवान, इस ऐलान को सुनकर हैरत और खुशी की मिले जुले तासुरात में डूब गया। पहले तो लोगों को अपने कानों पर यकीन न आया, मगर जब हर तरफ से इस खबर की तस्दीक हुई तो एक अजीब हलचल मच गई। शहर के चौराहों पर, घरों के बचकों में और बाजारों की दुकानों पर हर जगह बस एक ही मौजू ज़हर बहस था। पहला शख्स, सुना तुमने, कल तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो सीधा शाही खजाने की तरफ दौड़ूंगा और सोने की सबसे बड़ी ईंट को हाथ लगाऊंगा। दूसरा शख्स, अरे नादान, सोने की ईंट से क्या होगा? मैं तो इस संदूक को छूऊंगा जिसमें कोह नूर जैसा कोई नायाब हीरा रखा है। एक ही लम्हे में नस्लें संवर जाएंगी। तीसरा शख्स, तुम दोनों की सोच छोटी है। मैं तो मलका के जेवरात वाले कमरे की तरफ जाऊंगा। वहाँ एक ही हार की कीमत पूरे शहर से ज़्यादा होगी। गजी का हर कोई अपनी अपनी बसात और सोच के मुताबिक मंसूबे बनाने लगा। किसी की नजरें शाही अस्तबल के हिसाब से बेहतरीन अरबी नस्ल के घोड़े पर थी तो कोई शाही बावर्ची खाने की पेश कीमती बर्तनों की ख्वाब देख रहा था। किसी को बादशाह की रेशमी लिबास पसंद थे तो कोई इसके वर्सा तख्त पर नजरें जमाए बैठा था। वो पूरी रात सल्तनत आलिया के लोगों ने जाकर गुजारी। किसी की आंखों में नींद ना थी, सबकी ज़हनों में कल सुबह की फिक्र और दिलों में अमीर बनने की शदीद ख्वाहिश मौजूद थी। आइए इस रात चंद कितारों के दिलों में जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा सौदागर करीम, जिसके पास पहले ही दौलत का अंबार थे मगर इसके अर्ज की आग कभी ठंडी ना होती थी, वो अपनी आलीशान घर के नरम बिस्तर पर करोटे बदल रहा था। ये मौका आज से नहीं जाना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है मगर शाही खजाना, हाँ शाही खजाना। मैंने सुना है वहाँ 7 नस्लों की जमा किया हुआ माल वो जेवर मौजूद है। मैंने महल का नक्शा जहन में बिठा लिया है। मरकजी दरवाजे से दाखिल होते हैं, दाईं तरफ मुड़ना है, फिर 3
राहदारियों को अबूर करके बाएं जानिब एक खुफिया रास्ता है जो सीधा खजाने की तह खाने तक जाता है। बस मुझे सबसे तेज दौड़ना होगा, सबसे पहले पहुंचना होगा। दूसरी तरफ शहर के एक गोशे में एक छोटे से घर में उस्ताद रूमी रहते थे। वो एक आलिम और दानश्वर थे जिनकी जिंदगी किताबों के मुतल्ले में गुजरी थी। इनके लिए दौलत की कोई हैसियत ना थी। बादशाह का ये ऐलान अजीब है, लोग माल और जेवर के पीछे भागेंगे, लेकिन असल दौलत तो इल्म है। शाही कुतुब खाने में ऐसी ऐसी नायाब किताबें और मखतूतात हैं जिनका कोई मोल नहीं। अरसतो, अफलातून और कई कदीम हकीमियों की असल नुस्खे वहाँ मौजूद है। अगर मैं इनमें से किसी एक किताब को भी छू लूँ तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे बस किसी तरह इस भीड़ से बचकर कुतुब खाने तक पहुँचना है। सल्तनत का एक बहादुर सिपाही बैराम अपनी तलवार पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था। ताकत की ताबा है बादशाह की वो तलवार जुल्फिकार शाही, जिसके बारे में मशहूर है कि वो फौलाद को भी काट देती है। अगर वो मेरे हाथ लग गई तो सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँगा। कोई मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। मुझे बस शाही अस्तला खाने की रास्ता मालूम करना है। और इन सब से दूर शहर की एक झोपड़ी में एक बेवा औरत ज़ैनब अपने भूखे बच्चों को देखकर रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। या मेरे मालिक, बादशाह ने एक ऐसा मौका दिया है। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मेरे बच्चे कई दिनों से ठीक नहीं खा नहीं सके। अगर मैं कल सुबह शाही बावर्ची खाने तक पहुंचकर सिर्फ गंदम की एक बोरी को हाथ लगा दूं तो मेरे बच्चों का कई महीनों का राशन जमा हो जाएगा। बस मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इस भीड़ में खुद को संभाल सकूं। मगर उन सब के दरमियान शहर के मज़ाफ़ात में एक नौजवान फहद अपने बूढ़े और हकीम वालिद के पास बैठा था। फहद परेशान था। फहद, अब्बा जान, सब लोग कल के लिए मंसूबे बना रहे हैं। कोई ख़जाने की बात करता है तो कोई तख्त की। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल इस भाग दौड़ से मुतमईन नहीं है। वालिद, बेटा याद रखना, पत्ते और फल शाखों पर लगते हैं, लेकिन शाखों को ज़िंदगी जड़ से मिलती है। लोग पत्तों और फलों के पीछे भागेंगे, तुम जड़ के तलाश करना। फहद, जड़? अब्बा जान, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। महल में जड़ कहाँ होगी? वालिद, बेटा आंखें खुली रखना और दिल से सोचना। जब सब लोग अशिया के पीछे भाग रहे होंगे तो तुम इस नेमत की मनबा को तलाश करना जहाँ से ये सारी नेमतें तकसीम हो रही हैं। असल कामयाबी शय में नहीं, शय देने वाले तक रसाई में है। जाओ और अपनी अक्ल और हिकमत से फैसला करना। वालिद की इस बात ने फहद को मज़ीद सोच में डाल दिया। वो पूरी रात इसी एक जुमले के बारे में सोचता रहा, नेमत की मनबा को तलाश करना। रात ख़त्म हुई और सुबह की पहली किरण नमूदार होने को थी। शाही महल के अजीम शान मरकजी दरवाजे के बाहर इंसानों का एक समंदर ठाठे मार रहा था। हज़ारों लाखों और लोग वहाँ जमा थे। हर चेहरे पर बेचैनी, इंतज़ार और एक दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश आया थी। द कंपेल शुरू हो चुकी थी। हर कोई दरवाजे के करीब से करीब तर होने की कोशिश में था। गरीब सौदागर सबसे आगे खड़ा अपनी कीमती पोशाक को भीड़ से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बैराम सिपाही अपने मजबूत जिस्म का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को पीछे धकेल रहा था। उस्ताद रूमी एक कोने में खड़े भीड़ की इस हालत को देखकर अफसोस कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो इस इंसानी सैलाब को कैसे अबूर करेंगे। ज़ैनब अपनी कमज़ोरी बदन के साथ लोगों के धक्कों से बचने की कोशिश में दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। और इन सब के दरमियान फहद एक पुरसुकून गोशे में खड़ा अपने वालिद की बात पर गौर कर रहा था। इसकी नज़रें लोगों की लालची चेहरों पर थी और फिर वो महल के बुलंद बाला दरवाजे को देखता। एक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़, जैसे बड़ा और भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुल गया हो। इसके फ़ौरन बाद भीड़ का शदीद शोर, भाग दौड़, चीख व पुकार और दौड़ने की आवाज़ें। और फिर वो लम्हा आ गया जैसे ही सूरज की पहली किरण ने महल की फसील को छुआ। शाही महल का मरकजी दरवाज़ा एक गहरी चरचराहट के साथ खुलना शुरू हुआ। दरवाज़ा भी पूरी तरह खुला भी नहीं था कि लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते, एक दूसरे को कुचलते हुए अंदर की तरफ भागे।
یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، انسانیت کا ایک سیلاب تھا جو محل میں داخل ہو رہا تھا۔ کریم سوداگر اپنی تمام تر طاقت سے دوڑتا ہوا خزانے کی سمت بھاگا۔ بہرام سپاہی لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتا سیدھا اسلحہ خانے کی طرف لپکا۔ استاد رومی بڑی مشکل سے خود کو بچاتے ہوئے کتب خانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ غریب زینب بھیڑ کے پہلے ہی ریلے میں گر پڑی اور لوگ اسے رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہر کوئی اندھا دھند بھاگ رہا تھا، کسی کا ہوش نہ تھا، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا تھا، پڑوسی پڑوسی کو دھکا دے رہا تھا۔ ہر شخص کی منزل ایک بے چان چیز تھی، ایک ایسی شے جسے وہ اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا تھا۔ اس تمام افراتفری اور بھاگ دوڑ کے بیچ فہد اندر داخل نہیں ہوا، وہ دروازے پر ہی رک گیا اور اس پاگل پن کو دیکھنے لگا۔ لوگ اس کے پاس سے یوں گزر رہے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے دیکھا کہ کسی طرح لوگ سونے چاندی برتنوں کپڑوں اور فرنیچر پر گر رہے تھے۔ جو جس چیز کو چھو لیتا وہی کھڑا ہو کر فتح کا نعرہ لگانے لگتا۔ فہد نے ایک لمبی سانس لی، اس کے کانوں میں اپنے والد کی آواز گونجی، نعمت کی منبع کو تلاش کرنا۔ اس نے اپنی نظریں دوڑائی، یہ سب چیزیں، یہ خزانہ، یہ لباس، یہ مہلت، ان سب کا مالک کون ہے؟ ان سب کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اس کی نظریں افراتفری سے اٹھ کر محل کے مرکزی دالان پر پڑی۔ وہاں ایک بلند چبوترے پر بادشاہ سلطان سلیمان خود کھڑا تھا۔ وہ اپنی رعایا کی اس حالت کو دیکھ کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی اور مایوسی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کے لوگ بے جان چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو کچل رہے تھے، مگر کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فہد کے قدم خود بخود اس چبوترے کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ بھاگ نہیں رہا تھا بلکہ پورے سکون اور وقار سے چل رہا تھا۔ وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا، چیزوں کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا بادشاہ کی طرف بڑھتا رہا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو سونے چاندی کو چھوڑ کر خالی ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ فہد چلتا چلتا بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے اپنی پوری قوم کا درد نظر آیا۔ پھر پورے ادب سے اور احترام کے ساتھ فہد جھکا اور اس نے بادشاہ کے قدموں کو چھو لیا۔ جس لمحے فہد کا ہاتھ بادشاہ کے قدموں سے مس ہوا، محل میں ایک جادوئی خاموشی چھا گئی۔ جو جہاں تھا وہی بت بن گیا۔ بھاگتے ہوئے قدم رک گئے، چیختی ہوئی زبانیں گنگ ہو گئی اور چیزوں پر پڑے ہوئے ہاتھ وہی جم گئے۔ ہزاروں آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی اور اس منظر کو دیکھنے لگے۔ ایک عام سا نوجوان بادشاہ کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ بادشاہ سلطان سلیمان کے اداس چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر فہد کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اے میرے رعایا، سنو، آج کا امتحان ختم ہوا۔ تم سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں کو چھوا اور میرے وعدے کے مطابق وہ چیزیں اب تمہاری ہیں، مگر تم سب ہار گئے اور جیت اس نوجوان کی ہوئی ہے۔ اے نادانو، تم نے بے جان چیزوں کو چنا، تم نے سونے کو چنا، جواہرات کو چنا، کپڑوں اور برتنوں کو چنا، تم نے میری سلطنت کی اشیاء کو چنا، مگر اس نوجوان نے سلطنت کے مالک کو چن لیا۔ بادشاہ نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا۔ بادشاہ، جب تم نے بادشاہ کو ہی پا لیا تو بادشاہ کی ہر چیز خود بخود تمہاری ہو گئی۔ تم نے پتوں اور پھلوں پر قناعت کی، مگر اس نوجوان نے جڑ کو حاصل کر لیا۔ تم نے نعمتوں کو چنا اور اس نے نعمتیں عطا کرنے والے کو چن لیا۔ آج سے یہ نوجوان میرا منہ بولا بیٹا ہے اور میرا مشیر خاص ہوگا۔ یہ میرے ساتھ اس سلطنت کو چلائے گا، کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ اس کی نظر ظاہری چمک پر نہیں بلکہ اصل حقیقت پر ہے۔ یہ سن کر پوری قوم پر سکتہ طاری ہو گئی۔ لوگوں کو اپنی غلطی اور لالچ کا احساس ہوا۔ جن ہاتھوں میں سونے کے ٹکڑے تھے وہ انہیں بھاری لگنے لگے، جن کے پاس قیمتی آرٹ تھے وہ انہیں پندے محسوس ہونے لگے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، انہوں نے چند سکوں کے عوض پورا خزانہ گنوا دیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور اس کی رعایا کی نہیں ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی شاہی محل کی طرح ہے جہاں ہر طرف نعمتیں بکھری پڑی ہیں، دولت، شہرت، خوبصورتی، طاقت، علم اور امن میں سے اکثر لوگ
ان ایک بے جان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں عطا کرنے والی ایک ذات ہے، ہمارا رب، ہمارا پروردگار۔ جو لوگ چیزوں کو پیچھے بھاگتے ہیں وہ چیزوں جتنی ہی قیمت پاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس رب کو، اس منبع کو، اس جڑ کو پا لیتے ہیں وہ کائنات کی عرش کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ظاہری چمک دمک اور مادی اشیاء کو اپنا مقصد نہ بنائیں، بلکہ اس ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں جو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ جب آپ اللہ کو پالیں گے تو اس کی ہر نعمت خود بخود آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کامیابی چیزوں میں نہیں بلکہ چیزیں بنانے والے کی رضا میں ہے۔ امید ہے آپ کو روا کی اے آئی کہانی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی نے آپ کو کیا سوچنے پر مجبور کیا، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔